अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी पूरी फैमिली को और आपको जो है वो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है। सो आपके लिए एक शॉर्ट अपडेट लेकर आ गया हूँ मैं, जिसमें ये है कि मैं डिस्कस करूँगा कि बिटकॉइन की क्या सूरत हाल हम आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं, उसकी क्या पोजीशन देख सकते हैं, कौन सी रेंजेस होगी जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन, इथीरियम और स्पेशली जो है XRP। आज हम XRP के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि XRP की प्राइस रेंज जो है वो कहाँ तक जा सकती है, उसकी क्या पोजीशन हो सकती है। क्योंकि अभी जो उसकी केस का रिजल्ट है वो 5 मई को या 6 मई को जो है वो आने वाला है, जिसके अंदर जो है वो डिसाइड करेंगे कि वो कमोडिटी है या सिक्योरिटी है। ठीक है, XRP के हवाले से। तो उसकी भी मैं आपको प्राइस रेंज बता दूंगा कि उसकी जो है वो बाइंग रेंज जो है वो कहाँ तक आ रही है और कहाँ से हम उसको बाय बैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर फैसला जो है वो XRP के अगेंस्ट आया तो आप इसको बुरी तरह गिरते हुए देखेंगे। ठीक है, और अगर फैसला जो है वो इनके बिहाफ पर आया XRP के, तो 6 मई के बाद एक्सपेक्टेड है या 7 मई के बाद आप इसको एक रैली बनाते हुए देखिए, अच्छी खासी रैली, कि जो $1 तक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि $1 तक इसकी रैली बने ना। सो सबसे पहले तो हम 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अच्छा, 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर काफ़ी, सेलिंग प्रेशर जो है वो इसका 30,500 से रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने लगातार 3 रेड कैंडल्स दी है। तो इससे हमें यही अंदाज़ा लग रहा है कि मार्केट के अंदर डे फ्रेम के अंदर जो है वो काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, और ऑलमोस्ट अभी वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो उसमें ऑलरेडी वॉल्यूम कम होता है, तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट के नीचे जाने के। अच्छा, 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहला मेजर सपोर्ट लेवल जो है वो 26,600 है। ठीक है, और अगर इससे भी बदतरीन हालात रहे और ये है कि मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है अमेरिका की तरफ से कि बिटकॉइन के ऊपर कोई क्रैकडाउन हो रहा है या इस तरह का कोई भी न्यूज़ आ जाती है, तो आप इसको देखोगे एक्सपेक्टेड 25,000, बहुत बुरे हालात में भी जो है इसका 25,000 जो है वो साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट लेवल है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है एज कम्पेयर टू अगर हम बैक डेटा देखें, ये वाला डेटा। ठीक है, अ, अगर हम ये वाला डेटा देखते हैं इसका, तो इस एरिया के ऊपर बहुत मेजर रेजिस्टेंस था। ठीक है, लास्ट कुछ डेज के अंदर, तो अभी ये एज सपोर्ट काम करेगा 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, ऑल दो मैं इसकी जो रेंजेस 25,000 से भी अगर ये गिरता है, तो मैं इसकी रेंजेस जो है वो उसके बाद देख रहा हूँ सपोर्ट की 21,500। ठीक है, 21,500 के बाद और 21,500 एंड 19,600, ये इसकी बहुत अगर ज़्यादा बुरे हालात रहे तो। ठीक है, तो ये इसकी 1 डे टाइम फ्रेम की मैंने रेंज बता दी है आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 4 डे टाइम फ्रेम के अंदर, सॉरी 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी आप देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम जो है वो इसको रेजिस्टेंस तो इसको मिल गया था 30,500 से। उसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि मुझे ये ऑल ओवर जो रैली बनी थी इसके ऊपर डाउट हो रहा था, क्योंकि ये रैली जो है वो बैंक्स के कोलेप्शन की वजह से हुई थी। आपको याद है जब बैंक कोलेप्स हो रहे थे, तो उस टाइम पर अपना सारा पैसा वो लोग डॉलर से निकाल के, बैंक से निकाल कर यहाँ पर लेकर आए थे। तो इसको तो हम वैसे भी जो है वो एक, अगर यहाँ से ये बढ़ा था तो मैंने लास्ट टाइम कहा था, मैं तो इसको बुल रन कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी जो है वो 15,600 जो है एक लोकल बॉटम लग रहा है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको लेवल स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहला लेवल इसका बन रहा है 4 आवर के अंदर भी 26,600 का बन रहा है। उसके बाद अगर बहुत बुरे हालात रहे तो 25,200 का लेवल बन रहा है। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड यही है कि 26,600 से ये वापस बाउंस बैक ले ले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके प्रीवियस जो है वो प्रीवियस कैंडल्स के हिसाब से इसने लास्ट टाइम भी जो है वो 26,600 से बाउंस बैक लिया था, ये देख सकते हैं आप इस एरिया से। ठीक है, इसने इस एरिया से जो है वो बाउंस बैक लिया था, और ये तकरीबन इसने जो है वो विक लगाई थी एक 29,198। ठीक है, तो ये एक 26,600 भी जो है वो इसका एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है कि यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि बाउंस बैक करते हैं। बहरहाल ऑल ओवर जो है वो मार्केट तो है मुझे बहुत ही ज़्यादा बेयरिश लग रही है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से ये फर्दर नीचे जाए आने वाले कुछ डेज के अंदर। ठीक है,
सो ये तो थी बिटकॉइन की अपडेट। और इथीरियम के बारे में बात कर लेते हैं। इथीरियम इथीरियम भी मुझे बहुत जो है ना, उसके अंदर मुझे अनसर्टिनिटी लग रही है। समझ रहे हैं आप बात को? इसके अंदर भी जो है वो इसका पहला लेवल, अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर देखें, तो इसका पहला लेवल जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1854, तो उसने वैसे भी ब्रेक कर दिया नीचे क्योंकि कैंडल क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब उसका दूसरा जो लेवल है, एक्सपेक्टेड है कि 1777 से ये बाउंस बैक ले ले। एक्सपेक्टेशन है, अगर मार्केट के अंदर कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती। अगर मार्केट के अंदर बुरी न्यूज़ आती है क्रिप्टो से रिलेटेड, तो पहला इसका सपोर्ट लेवल है 1777, उसके बाद 1702, और बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात रहे तो उसके बाद ये है कि 1631 इसका सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इथीरियम का 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, सो लेकिन अगर आप देखा जाए ऑल ओवर मार्केट के सेंटिमेंट, अभी मार्केट के अंदर जो है वो आप देखें ना, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लेते हैं। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो सेंटीमेंट जो है वो काफी हद तक जो है मुझे बेयरिश नजर आ रहा है। सो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट वापस पुल बैक करे, लेकिन नेवर नो। ये रिस्क ऑन एसेट मार्केट है, तो इसमें तो इस तरह के जो है वो सिचुएशन बनते ही रहता है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, अभी मैंने लास्ट टाइम इसको चेकअप किया था, तो ये 2 दिन से जो है वो न्यूट्रल दिखा रहा है। ठीक है ना, और ये ग्रीड से जो न्यूट्रल पे आ गया, न्यूट्रल से जो है वो थोड़े टाइम के अंदर, आने वाले डेज के अंदर अगर मैं देखूं, तो ये फेयर की तरफ मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर फेयर की जो है वो चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक्सआरपी के बारे में। ठीक है, एक्सआरपी का जो लॉ सूट है, उसका रिजल्ट जो है वो 5th या 6th में को आने वाला है। अगर वो इसके अगेंस्ट आया, तो आप इसको देखोगे, पहला लेवल जो है इसका 0.44, दूसरा सपोर्ट लेवल है इसका 0.40, और बहुत ही बुरे हालात हो गए इसके, मतलब बिल्कुल ही अगेंस्ट आ गया इसके केस, तो इसका तीसरा सपोर्ट लेवल जो है वो 0.37। और अगर इसके बिहाफ पे केस आ गया, तो हम इसको देख रहे हैं, लेकिन आप इसकी थोड़ी थोड़ी परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप 0.44 से परचेज कर सकते हैं, 0.40 में डीसीए करके 0.40 से भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम 0.37 से भी आप इसको स्पॉट के अंदर बाय कर सकते हैं। और अगर इसके बिहाफ पर केस आ जाता है, तो मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ 0.54, उसके बाद 0.62, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर ये, या 1 डेढ़ महीने के अंदर ही जो है $1 को क्रॉस करता हुआ दिखे, अगर इसके बिहाफ पर केस आ जाता है तो। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सआरपी की न्यूज़। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी और न्यूज़ की तरफ। सोलाना गोज ग्रीन, बट इट कैन हेल्प टर्निंग थिंग्स फॉर सोलाना। बिटकॉइन थ्रेटन टू ड्रॉप बिलो 27,500 फॉर क्रिप्टो फ्री फॉल सीम्स नो लेट अप। ठीक है, मार्केट में भी इतनी कोई खास न्यूज़ नहीं है। अच्छा, एक और मैं आपको न्यूज़ बताना चाह रहा हूँ कि लैरी फिंक जो है, इन्होंने अपना कोविड के बाद जो है एक बहुत बड़ा स्टॉक का जो पोर्टफोलियो था अपना, वो सेल किया है। अगर आपको पता नहीं है, तो लैरी फिंक जो है वो ब्लैक रॉक के बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके ब्लैक रॉक के जो है सीईओ है लैरी फिंक। ठीक है, तो इन्होंने अपना 7% का जो स्टेक है वो सेल कर दिया है। अब आपको भी पता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, और सब कुछ मतलब जो है ना, फाइनेंशियल मार्केट को जो है ना वो ये कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लैक रॉक कंपनी। ठीक है, ये फाइनेंशियल मार्केट को कंप्लीट ये जो है वो चला रही है कंपनी। तो इनको पहले से जो है ना इनसाइडर न्यूज आ जाती है कि यार ये स्टॉक गिरने वाला है, ये क्रिप्टो गिरने वाली है, ये ब्रेक डाउन आने वाला है, ये क्रैक डाउन आने वाला है। तो इसने अब एज कम्पेयर टू, हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने इसलिए अपना 7% का जो पोर्टफोलियो स्टॉक का वो सेल कर दिया। तो ये एक बहुत बुरी न्यूज़ भी हो सकती है। ठीक है, क्रिप्टो के हवाले से, क्योंकि मुझे तो ऑल ओवर बिल्कुल हालत नज़र नहीं आ रहे इसके अच्छे। तो ये मुझे कोई 20,000 और 16,000 तक की रेंज में अनफॉर्चुनेटली ये मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बिटकॉइन।